हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मार्केट मत जाइए, कहीं भी भीड़ भाड़ में रिलेशंस में मत जाइए, कोई शादी वादी अटेंड मत करिएगा क्योंकि अभी कोरोना इंडिया से ठीक नहीं हुआ है, अच्छी कंडीशंस नहीं है। चलिए आज मैं आपको टीच करने आया हूँ 12th फिजिक्स का टॉपिक। ठीक है बच्चों, अपन पिछले क्लास में गॉस थ्योरम पढ़े थे, गॉस थ्योरम। ठीक है, 12th फिजिक्स में अपन पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको दो छोटे छोटे केसेस कराए थे। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। टाइम्स शेड्यूल जरूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिएगा, आपको पिछले वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लासेस में अभी कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। बच्चों कुछ भी फिक्स नहीं है, मैं क्लासेस जब स्टार्ट तब तक नहीं करूंगा जब तक कोरोना हमारे एरिया से पूरा हट नहीं जाता, खासकर शहडोल, रीवा, जबलपुर। ठीक है बच्चों, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, बच्चों की लाइफ में खतरे में नहीं डाल सकता, ठीक, कुछ पैसे के लिए। ठीक है, तो बच्चों आप मान लीजिए कि जुलाई से पहले मुश्किल है स्कूल स्टार्ट होना, इवन जुलाई अगस्त सितंबर भी हो सकता है। गवर्नमेंट जब तक ऑर्डर नहीं करेगी अपन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई रिस्क लेंगे। और कोचिंग का जहाँ तक सवाल है 9th से 12th का, तो बच्चों वही बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे तो कि 15 जून से भी क्लासेस स्टार्ट हो पाएंगी। होप करते हैं हो जाए, जबलपुर एरिया से कोरोना हट जाए तो चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। ये जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। सो एप्लीकेशन थर्ड है गॉस थ्योरम का। गॉसेस लॉ हम पढ़ चुके हैं, डेरिवेशन पढ़ चुके हैं इसका। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन देखिए, समझेंगे बच्चों। मैंने आपको पहले लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, सो हम पढ़ने जा रहे हैं। इन तीनों का बहुत यूज है, एक बार याद दिला दूं। लिनियर चार्ज डेंसिटी मींस लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है बेटा, तो हम थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly linear charged body, linear charged body। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे एक समान आवेशित रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों रेखा मतलब ये अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं है, खाई के पान बनारस वाली। ठीक है, या रंगभर से भींगे चुनर वाली, वो नहीं है बेटा। ठीक है, यहाँ लिनियर का मतलब क्या है, यहाँ पे रेखा का मतलब क्या है बेटा, समझेंगे। थिन कंडक्टर मतलब न्यूमेरिकल्स में क्या बोलेगा इसको, थिन वायर भी बोला जा सकता है। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए लीनियर चार्ज बॉडी है, आपको दिखाई पड़ रही होगी लाइक वायर। बच्चों मैंने आपको कहा था गॉस थ्योरम में आपको सिमेट्री के हिसाब से, बॉडी के सिमेट्री के हिसाब से क्लोज सरफेस इमेजिन करना होता है, बंद पृष्ठ को कल्पना करना होता है, क्लोज सरफेस को बनाना होता है, गॉसियन क्लोज सरफेस। तो बच्चों ये मैंने क्या किया है समझिएगा, ये बच्चों मैंने क्या किया है, गॉसियन क्लोज सरफेस की कल्पना की है, इमेजिन किया है गॉसियन क्लोज्ड सरफेस। अब आप पूछेंगे मैंने ये क्यों किया है। बच्चों पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, गॉस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों,
तो आपको सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा। तो लीनियर बॉडी सिमेट्री में क्या बना सकती है? सिलेंडर। सोचना पड़ेगा कि पतली बॉडी है कोई, ये पतला पेन है, तो बच्चों इसकी ध्यान से देखो, अंदर मान लो इसके वायर पतला वायर है, थिन वायर है। अब देखो आपको ये सिलेंडर दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बच्चों वायर को जब भी आप कन्वर्ट करेंगे, इमेजिन करेंगे क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि ये तो कंडीशन है गॉस थ्योरम की बेटा, ये कंडीशन है, पढ़ा चुका हूं मैं, गॉसेस लॉ की ये कंडीशन है क्लोज सरफेस। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ क्लोज सरफेस, आपको क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई है? बोलिए। ठीक है, तो बच्चों ये बन गया इमेजिनरी थिन सिलेंडर वायर्स, थिन सिलेंडर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब बच्चों हमको क्या करना है? करना क्या है हमको? पहली बात तो थिन बॉडी में चार्ज डेंसिटी क्या लेते हैं? लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। थिन वायर था, थिन कंडक्टर था। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है E, हमको डिराइव करना है E। तो बच्चों आपको दिख रहे होंगे 3 सरफेसेस हैं इसमें, सिलेंडर में, थिन सिलेंडर में। दिस इज फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस। 2 सर्कुलर सरफेसेस हैं और इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस जैसे हमारी कमर होती है। ठीक है, क्लियर है? तो अब बच्चों क्या होगा, इन दोनों का फ्लक्स तो सेम आएगा क्योंकि दोनों का शेप सेम है। ठीक है, तो पहले अपन इन दोनों का फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब समझिए अंदर चार्ज है बेटा, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस भी निकलेंगी। तो मैं आपको दूसरा डायग्राम बता के समझा रहा हूं। लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। ठीक है, चार्ज अंदर है, ये वायर है, पहले ये वायर था जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? लैम्डा। लिनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है बेटा, अब समझिए हम पढ़ चुके हैं फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई एस कॉस थीटा, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, पिछला वीडियो देखिएगा तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे कि जो थीटा होता है, दिस इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑन द सरफेस। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल, क्लियर है? नॉर्मल मीन्स अभिलंब, ध्यान रहे। और लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस सपोज अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपवर्ड। अब आप नॉर्मल बनाएंगे, इस पे नॉर्मल बनाएंगे तो एंगल क्या बनेगा? ये आएगा नॉर्मल, दिख रहा है? तो बच्चों जब नॉर्मल ऐसा आएगा तो एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा, बोलिए 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहां भी होगा, लाइंस ऑफ फोर्सेस नीचे है, बाहर निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ये होगा, यहां भी नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स अभिलंब, नॉर्मल मीन्स अभिलंब। ठीक है, समझ रहे हैं? थीटा होगा 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? चलिए, सो φ1 इज इक्वल टू बेटा φ1 और φ2 तो सॉरी φ1 और φ3 सेम होंगे, φ1 φ3। ठीक है, समझ रहे हो ना? दिस इज φ1 φ2 φ3 सेम होंगे, तो φ1 φ3 सेम होंगे। ई एस कॉस 90। बेटा मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज बुक से पढ़ लीजिएगा, फालतू टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे। सो बच्चों φ3 φ1 दोनों हो जाएंगे 0, cos 90 0 होता है। सो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ S1 एंड S2 सरफेस, सॉरी S1 एंड S3 सरफेस, इसको ले लीजिए S1
इसको ले लीजिए S3, दिस इज S2। ठीक है, क्लियर है? इन तीनों सरफेसेस का हमको ध्यान देना है और फ्लक्स फाइंड करना है। तो ये तो हो गया बेटा, इक्वेशन 1 आ गया ये। अब अपने को क्या निकालना है? फ्लक्स लिंक्ड विद S2 सरफेस, दिस इज कर्व्ड सरफेस, यह वक्राकार पृष्ठ है S2। ठीक है, तो उसी में करते हैं, उसी पेज में। फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस S2, S1, S3। ध्यान क्या देना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल, एरिया के साथ एंगल नहीं दिया जाता है। एरिया में जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, उसके साथ एंगल लिया जाता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब समझिए बेटा, ये कर्व्ड सरफेस है, इस पे भी चार्ज है ना? ये कर्व्ड सरफेस है, चार्ज तो इस एरिया में भी है, थिन वायर था, उस पे चार्ज हमने लिया था। ठीक है, तो इसमें भी लाइंस निकलेंगी बेटा, ठीक निकलेंगे ना कर्व्ड सरफेस से। जैसे कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर आप कोयला भर दो तो हीट तो निकलेगी, यहां से भी हीट निकलेगी। ठीक है, तो यहां भी लाइंस निकलेंगी। जब लाइंस निकलेंगी बेटा, तो जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये लाइंस क्या शो कर रही है? पढ़ा चुका हूं आपको मैं, इलेक्ट्रिक क्या ये फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है बच्चों, तो यहां ध्यान से देखिए, लाइंस जिधर हैं उधर ही नॉर्मल आएगा। ये तो इलेक्ट्रिक लाइंस किसको शो करती हैं? लाइंस ऑफ फोर्सेस किसको शो करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। और ये हमने ड्रॉ किया, मैं नॉर्मल को ब्लू पेन से शो कर दे रहा हूं, ये नॉर्मल हुआ बेटा। ठीक, सो एंगल इस केस में क्या हो गया? बोलिए, PS2 cos 0 डिग्री। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल हो गया S2 सरफेस का 0 डिग्री। सो ये 0 नहीं होगा बेटा, ES2 आएगा, φ2। अब बच्चों क्या निकालना है अपने को? अब अपन टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे अपन? बोलो, तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक, φ1 और φ3 तो 0 है। ठीक है, बोलिए अब यहां से क्या होगा? बोलिए अब यहां से क्या होगा? टोटल फ्लक्स निकालिए। फाई इज इक्वल टू ES2, जो भी इक्वेशन हो, मैं भूल जाता हूं, इक्वेशन 2 होगा शायद, वॉट एवर, चेक कर लेना आप लोग। अब S2 कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, इसका एरिया होता है बेटा 2πRL। क्या होता है? 2πRL। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक, सो यहां से टोटल फ्लक्स आ गया E इंटू 2πRL। बट बच्चों, अभी तक हमने गॉस थ्योरम का यूज नहीं किया है, और हम पढ़ क्या रहे हैं? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। सो फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉस थ्योरम क्या करेंगे? फाई इज इक्वल टू, ये तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, इक्वेशन 4। अब लेफ्ट राइट, लेफ्ट सेम है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, तो राइट भी सेम होगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। सो क्या होगा? बोलिए, E होएगा, बोलिए। ठीक, बात समझ आ रही है? लेकिन बच्चों, जो बुक में आपको फॉर्मूला मिलेगा वो आपको क्यू के टर्म्स में नहीं मिलेगा, वो लैम्डा के टर्म्स में मिलेगा। तो अपन पढ़ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। थिन कंडक्टर के लिए, थिन बॉडी के लिए हमेशा कौन सी चार्ज डेंसिटी ली जाती है? थिन समझते हो ना, दीपिका पदुकोण टाइप थिन। कितनी थिन है वो, है ना? हाँ, तो क्या करेंगे अपन? लैम्डा इज इक्वल टू क्या लेंगे? Q/L। अब आज की जनरेशन की चॉइस दीपिका पदुकोण नहीं है, दिशा पटानी है, बट वो थिन कहाँ है? नहीं है। सो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। सो Q इज इक्वल टू क्या होगा? λL। ठीक है, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे,
Q इज इक्वल टू लैम्डा एल एल कैंसिल हो जाएगा, सो फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बट बच्चों यदि आप ध्यान दिए हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स में, यदि आप ध्यान दिए हैं तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमेशा फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो या फोर्स का फॉर्मूला हो या आगे पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल या कैपेसिटेंस, बच्चों हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो फॉर्मूले में आता ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उससे फॉर्मूला इजी हो जाता है। ये आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, मैं इसे लिखवा लो, ठीक है, सुनहरे अक्षरों में, ठीक है, टैटू बनवा लो, नहीं याद होगा। लेकिन यदि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, दे दनादन 2 का मल्टीप्लाई कर दो ना, कौन मना किया है, कर दो, तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। दिस इज वेरी सिंपल, आपको याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। सो ड्यू टू थिन बॉडी, थिन वायर, न्यूमेरिकल्स में थिन वायर बोलेगा, थिन बॉडी बोलेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन कंडक्टर, ठीक है, 2 लैम्डा बाई आर। अब बच्चे बता चुका हूं मैं आपको, इस पूरे चैप्टर में, पूरे यूनिट में सीजीएस में जब लिखेंगे फॉर्मूला तो इसको हटा देते हैं। तो इन सीजीएस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ इतना आप पढ़ सकते हैं। अब बच्चों जेईई और नीट में इसमें और भी केसेस हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, मैं उसकी बात बाद में करूंगा, मैं भी उस पर फालतू में, क्या होता है बेटा, कई बच्चों का बेस कमजोर होता है और वो बहुत ज़्यादा आईआईटी जेईई और नीट की स्टडी नहीं करते हैं आजकल। कई बच्चे क्लैट में जाते हैं और एनसीईआरटी पे करते हैं फोकस। तो बच्चों मैं जेईई और नीट की चीज़ें अब बीच में एंटर नहीं करता हूँ, उनको अलग से टीच करूंगा, बीच में नहीं घुसेड़ूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो बच्चों यहां से एक बात क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दिख रहा है। सो बच्चों ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्लियर है बेटा, समझ आ गया है। नेक्स्ट केस पे आते हैं, फटाफट अगला एप्लीकेशन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, अब हेडिंग वेडिंग नहीं करूंगा यार, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, स्फेरिकल कंडक्टर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है बेटा, उसी को स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल भी बोल देते हैं, स्फेरिकल शेल, गोलीय कोश, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, तो पानी पी लें। हाँ जी, दिस इज स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हैं न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, उसकी रेडियस क्या है बेटा, आर है, ठीक है। सपोज करिए हमको पॉइंट पी पे जिसकी डिस्टेंस x है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट P, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए, पहली बात तो सुन लीजिए, कंडक्टिंग बॉडी में, मेटेलिक बॉडी में चार्ज हमेशा सरफेस पर रहता है, कभी अंदर नहीं घुसता है, ध्यान सुनिएगा। चार्ज हमेशा मेटेलिक बॉडी में, मतलब कंडक्टर में, बाहर रहता है, बाहर सरफेस पे रहता है, ठीक है, अंदर चार्ज एंटर नहीं करता है। आगे हम बात करने वाले हैं इसकी, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब बच्चों क्या करेंगे, गॉस का रूल है, गॉसियन सरफेस बनाइए, ये बन गया बेटा गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है, गॉसियन क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब समझिए, बहुत इजी है ये, चार्ज है तो लाइंस बाहर निकलेंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी बेटा, ठीक है। तो नॉर्मल कहीं भी ड्रॉ करोगे आप, नॉर्मल कहीं भी ड्रॉ करोगे, एंगल क्या होगा, जिधर लाइंस निकलेंगी, लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में होंगे, अभिलंब और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे। सो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी यहाँ, बहुत सिंपल। सो फ्लक्स इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, ES, जल्दी से करते हैं इसको, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। थ्योरी, हाँ बच्चों इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। cos 0 डिग्री क्या होता है 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। हाँ, तारों का चमकता गहना हो, फूलों सी महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम, उस घर में बर्बादी आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो, ठीक है। अब बच्चों S क्या होगा, स्फीयर 4πx²। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया रे इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गई दीपिका पादुकोण, कितना बदल गया इंसान। क्या है बेटा, मेरे फालतू गाने फटी आवाज में, बहुत बेसुरी आवाज में झेलना पड़ता है स्टूडेंट को, बहुत सालों से झेल रहे हैं स्टूडेंट्स, खूब गाली देते हैं बैठ के, फिर चाटेगा ये, 10 मिनट खराब करेगा, 5 मिनट खराब करेगा, और गंदे गंदे बेसुरी गाने गाएगा, बट करना पड़ता है ना। लंबे लंबी क्लासेस लेते आए हैं अपन, पहले बहुत अधिक लेते थे, 12-14 घंटे, 6 घंटे की लंबी क्लास 8 घंटे की चलती थी पहले, अब तो कुछ कम किए हैं, 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे लेता हूँ अब, फिर दूसरा बैच आधे घंटे बाद। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, टीचर भी इंसान है, अब पढ़ाने का अंदर क्रीड़ा है, पैशन है, डेडिकेशन है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू, ये तो अप्लाई करना पड़ेगा ना यार, क्यों, अरे अभी तक कहाँ अप्लाई किया गॉस थ्योरम, ये तो बहुत इजी है, ठीक। ये फ्लक्स निकल गया, गॉस थ्योरम, अब क्या दोनों इक्वल, तो गॉस थ्योरम एप्लीकेशन में एक चीज फिक्स है मित्रों, क्या फिक्स है मित्रों, स्टूडेंट्स क्या फिक्स है, अरे मित्रों मत जाओ, देवियों सज्जनों, कई बार कॉपी करता हूँ अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन की आवाज भी निकाल लेता हूँ, सब छोड़ो। हाँ, तो क्या एक बात तो कॉमन है, क्या कॉमन है, फ्लक्स निकालना है आपको फाई के फॉर्मूले से, और फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, दोनों को इक्वल कर देना है, सिंपल है, ठीक। अब क्या होगा यहाँ से बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल तो राइट राइट इक्वल। अब बच्चे की जान लोगे क्या यार, पूरा मजा लोगे क्या, हाँ देना, पैसा लेता है, अभी कहाँ दिए हो लॉकडाउन में, एक पंजी ले दिया कोई, हाँ एक तो फ्री फोकट पढ़ा रहे हैं, हाँ चलो भाई आगे बढ़ो। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 Q/x²। बच्चों ये वही फॉर्मूला है जो हम इस टॉपिक में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, इत्तेफाक से, अजीब इत्तेफाक है, ठीक है, बहुत प्यारा सा इत्तेफाक है, ठीक है। कई बार इत्तेफाक प्यारे होते हैं, जैसे दीपिका पादुकोण सड़ोला जाए मेरे पास तो ये प्यारा इत्तेफाक हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/x², ठीक है। तो यहां से E और x² में क्या रिलेशन है बेटा, इनवर्सली, ध्यान देना, काम पढ़ने वाला है। ग्राफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। बट डियर स्टूडेंट्स, पिक्चर अभी बाकी है, अभी क्लाइमैक्स नहीं आया है, कहानी बदलने वाली है दोस्तों, हाँ क्या बदलने वाली है कहानी, देखते हैं अभी। देखिए केस 1, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मत जाना, मेरा पप्पा क्या जाएगा, डोली रख दो कहां, एट द सरफेस बोला है। अपने को क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस,
चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। मतलब कहां पे करना है, डायग्राम देखो, फिगर देखो। अब यहां पे नहीं निकालना है बेटा, कंडक्टर के बाहर में हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया है ना, कहां गया फॉर्मूला, अरे यार हटा दिया मैंने ये फॉर्मूला, बट यार स्मॉल आर भी ले सकते हो ना, मैंने एक्स लिया है, ठीक है। तो बच्चों जो हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया है, ये कंडक्टर के बाहर था, ये देखो बाहर था, इसको हमने गॉसियन सरफेस में चेंज किया था, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो अब सरफेस बोल दिया है तो क्या दिक्कत है, सरफेस बोल दिया है मतलब यहां पास, तो बच्चों सरफेस बोल दिया है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस, x इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस होगा, क्योंकि सरफेस का मतलब क्या है, जो रेडियस है वही x होगा, x की वैल्यू भी वही होगी, ये सरफेस है, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, x की जगह r हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे इसी फॉर्मूले को, x की जगह r आ जाएगा बेटा, समझ आ रहा है। लेकिन अब इसमें एक कहानी और हो जाती है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आता, मेरे दिल में ख्याल तो रोज आता है यार, छोड़ो उसकी बात नहीं करो, ठीक है। हाँ कभी कभी गंदे गंदे भी आते हैं। अब समझो, लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है, लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है, तो करो एडजस्ट, किसने मना किया है, करो ना एडजस्ट, हाँ कर लियो। ये देखो इसी फॉर्मूले को मैंने, अरे वह सेम है। अब क्या होगा, ये एरिया है Q अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, स्फीयर का एरिया सरफेस पे निकाल रहे हैं। अब बच्चों हम पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज में बताना आपको भूल गया था, याद दिला दूं, स्फेरिकल कंडक्टर पे कौन सी चार्ज डेंसिटी लेते हैं, 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। स्फेरिकल कंडक्टर पे, मेटालिक कंडक्टर पे क्या लेते हैं, सिग्मा, किसकी मां, सिग्मा, ठीक है। चलिए अब क्या है, देखो ना इक्वेशन 2, ध्यान से देखो मगर प्यार से, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है, बहुत इजी है, डरो मत, बहुत इजी, लल्लन टॉप है यार, लल्लन टॉप, सिंपल है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q बाई A की जगह, अरे मेरे भाई देवियों सज्जनों, Q बाई A क्या हो जाएगा, सिग्मा, ठीक, ये आ गया बहुत फेमस फॉर्मूला, बोथ आर सेम, ये दोनों सेम चीजें, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस डायग्राम को हटा दे रहा हूं, ये कौन से पॉइंट का था, आउटसाइड द स्फीयर, पहला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था। हाँ अब बच्चों आते हैं इनसाइड द स्फीयर, ये सेंटर है, इनसाइड, मान लो कोई पॉइंट P यहां पे है, ठीक है, इनसाइड, क्लियर है। तो बच्चों बहुत खत्म कहानी है इसकी, हमने क्या पढ़ा था, आउटसाइड द स्फीयर हमने क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू, पढ़ा था, खास बात सुनिए, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पत्थर की लकीर है, बहुत फेवरेट है। कभी भी चार्ज मेटालिक स्फीयर में, स्फेरिकल बॉडी के कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज नहीं घुसता है, चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है, कभी अंदर नहीं जाता। बच्चों आज मैं रोमांटिक मूड में हूँ, रोमांटिक, ठीक है। तो चार्ज अंदर नहीं जाता है, चार्ज अंदर नहीं जाता है, चार्ज अंदर नहीं जाता है, इसमें स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं जाता है,
ध्यान रहे, सिर्फ सरफेस पे रहता है, अंदर चार्ज 0 है, सरफेस के अंदर नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जहां 0 आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? खत्म कहानी है यार। क्या नहीं आया इसमें? अच्छा क्या है इसमें? कुछ नहीं है। ठीक, बहुत फेमस कंसेप्ट है ये, नोट कर लीजिए। ठीक है, चार्ज कैन नॉट एंटर इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी, इनसाइड द मेटल। मेटल में हमेशा चार्ज सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, सरफेस पे, अंदर नहीं जाता। दिस कंसेप्ट इज नोन एज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रो, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वैद्युत आवरण प्रभाव। हिंदी माध्यम, हिंदी माध्यम देवनागरी भाषा, हिंदी माध्यम वैद्युत आवरण, कोई हिंदी में पढ़ रहा हो तो प्रभाव, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या बच्चों इसी को कैविटी इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट? कैविटी इफेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। कल तक जिसके सपने देखे आज वो मेरे साथ है, मुझको अब ये होश नहीं है, दिन है कि रात है। अब सुनिए, ग्राफ आता है इसमें। आउटसाइड द स्फीयर हमने क्या पढ़ा? 1/4πε0 q/x²। सरफेस पे क्या पढ़ा? 1/4π, ये आउटसाइड था, ठीक है, q/r², जिसको ये भी लिख सकते थे। इनसाइड द स्फीयर 0 है, ठीक है। अब आइए ग्राफ, बहुत फेमस ग्राफ है, बहुत फेमस, ठीक है। उर्वशी से भी फेमस ज्यादा है, उर्वशी रौतेला माधुरी से भी अधिक फेमस है, काजोल से भी, काजोल आंटी, माधुरी आंटी। हाँ जी, धक धक करने लगा। हाँ समझो। अब क्या करेंगे, यहां पे ग्राफ इलेक्ट्रिक, ध्यान से देखो, देखो मगर प्यार से, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच रिलेशन क्या है? इनवर्सली, ठीक है ना, इनवर्सली। लेकिन इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बॉस, सरफेस पे है और सरफेस के बाहर भी है, यहां भी है और यहां भी है, बट अंदर 0 है। इसलिए ग्राफ बेटा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में और ये डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स। लेकिन बेटा ये E = 0 लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये रीजन क्या शो करेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड, ठीक है। ये मान लो सरफेस है, मतलब x = r, ये, ठीक है। अभी सरफेस है, सरफेस के बाहर, मतलब सरफेस के बाहर क्या रिलेशन है? इनवर्सली। इसलिए ग्राफ होगा ऐसा, हाइपरबोलिक। क्लियर है बेटा? बहुत ही फेमस ग्राफ है, बहुत ही प्यारा। और बच्चों सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी आपको मिलता है, मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जब जेईई यूनिट की बात करूंगा तो एक्चुअली बच्चों ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत सारे न्यूमेरिकल कंसेप्ट एक जैसे होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स एक जैसी होती हैं। ये आपका टीचर स्मार्ट है तो उन शिक्षकों से पढ़िए जो इंटेलिजेंट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं। उनसे मत पढ़िए जो चीटर से, जो बेवकूफ़ बनाते हैं, टाइम पास करते हैं। बहुत सारे हमारे एरिया में हैं, बहुत सारे हमारे देश में हैं जो सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। IIT जेईई नीट लिख लेते हैं और तथा हिंदी में बोलते हैं अपने एरिया में, कुछ नहीं होती है। सिर्फ बोर्ड में लिखने से IIT नीट जेईई कोई भी टीच नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ ट्रेंड चलता है। इतने सिलेक्शन देने के बाद भी 15 सालों में लोग, यहाँ के कुछ लोग बोला करते हैं
ठीक है, कि शेड्यूल डिवीजन में पढ़ाई का स्तर नहीं है। क्या स्तर नहीं है? हमने एम्स सिलेक्शन दिया, IIT JEE नीट दिया, ठीक है, अच्छी खासी रैंक भी दी हमने MPPMT में, टॉप 10 के अंदर भी हमने रैंक दी। मेरा एक स्टूडेंट था जो 10th रैंक आई थी MPPMT में। बच्चों 10 साल पहले MPPMT भी होता था, 5-6 साल पहले MPPMT एग्जाम, ठीक है। फिर नीट आया, CBSE जिसको AIPMT पहले बोलते थे, अब नीट बोलते हैं, ठीक है। अरुण कुमार दास एम्स क्वालिफाई किया, 12th फ्रेशर, ठीक है, 2000 रैंक आई हमारे यहाँ से 2 बार। श्रेया अग्रवाल, प्रखर मंदड़ा फ्रेशर, टाइम शेड्यूल से, कहीं नहीं गए, कोटा विला इंदौर कहीं नहीं गए, पता कर लो, ठीक है बच्चों। उसके बाद भी लोग मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि अब है क्या बच्चों, सबको क्या ही बिजनेस लगता है बहुत बड़ा, लोगों को उसके हमारे पीछे की मेहनत, समर्पण, त्याग। यदि बच्चों 12 घंटे हम मेहनत ना किए होते तो आज गले का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता। यहाँ तो टीचर कैसे हैं, आधे घंटे में थक जाते हैं, ठीक है, आधे घंटे में उनके पेट में हवा भर जाती है। मैंने देखा है, जब मैं यहाँ पढ़ाना शुरू किया तब टीचर यहाँ संडे क्लासेस लेना स्टार्ट किए मेरा देख के, ठीक है, मुझसे इंस्पायर्ड होके, ये जो भी रीज़न रहा हो, ये उनको जमीन की शक्ति दिखी, ठीक है। आज बच्चों हम टाइम पब्लिक स्कूल में उसी ईमानदारी से और एनर्जी के साथ टीच करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और यहाँ के बच्चों को आगे ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। 12th तक मेरी स्कूल है, हमारे स्कूल में कोई चीटिंग नहीं होगी बच्चों के साथ, जो भी बेस्ट होगा उस फीस में हम, फीस भी हमारे यहाँ कम है, कोई हमारे यहाँ 50-60 हज़ार फीस नहीं है, न लाखों में फीस है, ठीक है। अभी हमारा कैंपस रेडी नहीं हुआ है, पर 2 कैंपस हैं, अच्छे कैंपस हैं। बड़ा कैंपस हमारा 6 एकड़ का रेडी हो रहा है, बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप सभी कोऑपरेट करिए और मन लगा के पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, पढ़ाई को एंजॉय करिए, टेंशन लेके मत पढ़िए, डिप्रेशन में मत जाने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन तो लेना ही नहीं है यार। IIT मेडिकल में नहीं होगा तो उसके आगे भी लाइफ है, आगे भी लाइफ है। डॉक्टर कलाम ने ये सोच लिए होते, कलाम साहब, कि कोई आगे लाइफ नहीं है तो वो साइंटिस्ट नहीं बनते, ठीक है। सो थिंक पॉजिटिव। थैंक यू, शुभ रात्रि।